हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग डाइस का सवाल प्रैक्टिस करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका पासे का दो प्रारूप दिया गया है। पासे का दो प्रारूप दिया गया है। तो देखिए आपका एक पासे में लिखा हुआ है सफ़ेद, पीला और लाल। दूसरे प्रारूप में है आपका काला, पीला, सफ़ेद। आपको बताना है लाल के सामने क्या होगा। ये जो लाल है, लाल के सामने यानी लाल का विपरीत क्या होगा वो आपको निकालना है। आपको देखिए यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसके पहले पूरा डिटेल में अच्छे से समझाने का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कराएंगे, नियम और रूल्स सब आपको मैं बता चुका हूँ। तो देखिए आपका लाल के सामने यानी लाल का विपरीत आपको बताना है। तो देखिए सफ़ेद, पीला, लाल और पीला, सफ़ेद, काला। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या है। पीला यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पीला लिखा हुआ है और यहाँ भी पीला लिखा हुआ है, एक कॉमन मिल गया। और सफ़ेद आपका यहाँ भी लिखा है और इसमें भी लिखा है। तो देखिए दो कलर जो है कॉमन मिल गया, यानी दो सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद पीला इसमें भी है और सफ़ेद पीला इसमें भी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाल के सामने क्या होगा। तो बाकी का जो एक कॉमन नहीं बच रहा है ना, तो लाल के सामने वही आएगा। लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। लाल का विपरीत इस सवाल में काला हो जाएगा और काला का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल के सामने काला होगा और काला के सामने लाल होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, या लाल का विपरीत काला, काला का विपरीत लाल होगा। देखिए अगला सवाल है, पासे का दो प्रारूप आपको दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, 3 लिखा है और 2 लिखा है। आपसे पूछ रहा है कि जब 4 तल में होगा, यानी 4 तल का मतलब नीचे होगा, तब शीर्ष पर क्या होगा। तब शीर्ष पर क्या होगा आपको बताना है। अब इस बात को समझिए, 4 तल में होगा तो शीर्ष पर क्या होगा। इसका मतलब दूसरे रूप में ऐसा बोल रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 4 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि 4 तल में होगा तो शीर्ष पर, देखिए 4 नीचे हो गया इधर, तो ऊपर शीर्ष पर ये होगा, यानी नीचे वाले का विपरीत क्या होगा, यही होगा ना। तो यही पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। 4 तल में होगा तो शीर्ष पर आपका क्या होगा। देखिए इसमें देखिए सबसे पहले आप ढूंढिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर कुछ कॉमन मिल जाए तो सबसे पहले उसको आपको ले लेना है। तो देखिए आपका 2 यहाँ लिखा है, 2 इसमें भी है, एक कॉमन मिल गया। और फिर इसके बाद देखिए 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो आपका देखिए 4 तल में होगा तो शीर्ष में क्या होगा आपका, देखिए 4 और 5 बच गया। 4 और 5 कॉमन नहीं है तो ये 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 4 तल में होगा तो शीर्ष पर आपका ये 5 होगा, शीर्ष पर आपका क्या होगा, 5 होगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जब आपका 2 कलर कॉमन होगा तब, अगर मान लीजिए इन दोनों में अगर एक ही कलर कॉमन हो, तो अगर एक ही कलर कॉमन हो तब उस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और कलर आ जाए, मान लीजिए आपका नारंगी आ जाए, यहाँ पे नारंगी। तब अगर आपसे ये पूछा जाए कि लाल के सामने क्या होगा, या हम आपको सभी विपरीत सतह बता देते हैं इस सवाल में। तो देखिए सफ़ेद, पीला, लाल और काला, पीला, नारंगी। काला, पीला, नारंगी। पहले देखिए कॉमन यहाँ पे पीला है और यहाँ भी पीला है, एक आपको कॉमन मिल रहा है। बाकी और कोई सतह सफ़ेद, लाल और काला, नारंगी और कोई सतह कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हमने आपको बताया है कि जो कॉमन सतह मिलता है, जो कॉमन सतह मिलता है वहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं, वहाँ से क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आपका देखिए पीला इसमें कॉमन है और पीला इसमें भी है, तो पीला से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे। पीला से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो देखिए आपका पहले क्या आया, लाल आया। हम पीला से चलें, पीला हो गया आपका। पीला से चलें तो आपका पहले क्या आया, लाल आया, फिर बाद में सफ़ेद आया। पहले क्या आया, लाल आया और बाद में आपका क्या आया, सफ़ेद आया। और फिर देखिए दूसरे प्रारूप में पीला से क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर दूसरे पीला से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आपका नारंगी आ रहा है। पीला से हम दूसरे वाले सतह में चल रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, नारंगी आ रहा है, नारंगी। और बाद में क्या आएगा, पीला से चलेंगे क्लॉकवाइज तो पहले नारंगी आएगा और बाद में काला आएगा, तो काला लिख लेना है। तो देखिए इस वाले में क्या हो जाएगा, लाल का उल्टा हो जाएगा नारंगी। लाल के सामने या लाल का उल्टा हो जाएगा नारंगी, नारंगी का उल्टा हो जाएगा क्या, लाल। और सफ़ेद का उल्टा हो जाएगा या विपरीत हो जाएगा, सफ़ेद का काला और काला का सफ़ेद हो जाएगा उल्टा। तो इस तरीके से आप बताएंगे। आइए देखिए अगला सवाल है, पासे का देखिए 2 प्रारूप दिया गया है
और पहले प्रारूप में आपका ये वृत्त है, ये बराबर का सिंबल है, और आपका ये त्रिभुज का चिन्ह है, और आपका ये आयत का चिन्ह है, और आपका ये हैज का सिंबल है, और आपका ये बराबर का सिंबल है। तो आपको देखिए बताना है कि त्रिभुज का विपरीत क्या होगा। त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, तो देखिए इन दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों प्रारूपों में कॉमन क्या है, कोई सतह कॉमन है क्या। तो देखिए बराबर आपका यहाँ पे है, और आपका बराबर इसमें भी है, एक सतह कॉमन मिला, और यहाँ पे आयत और हैज है, और यहाँ पे वृत्त और त्रिभुज है। तो देखिए और कोई सतह कॉमन नहीं है, केवल एक सतह हमें कॉमन मिला। कॉमन सतह क्या मिला, बराबर। आपका एक सतह क्या मिल गया, कॉमन, बराबर आपका जो है कॉमन है। तो हमने आपको बताया जब आपका पासे का दो प्रारूप दिया गया हो और दोनों में कोई एक सतह कॉमन हो, कोई एक सतह कॉमन हो, तो क्या करते हैं, उस सतह से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। आपको देखिए इस तरीके से नहीं घूमना है, क्योंकि घड़ी की सुई आपका ऐसे ऐसे चलता है, घड़ी की सुई इस तरीके से चलता है, तो दोनों में कॉमन सतह बराबर है, तो इस कॉमन सतह से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो देखिए पहले क्या आया, हम बराबर से घूमे, बराबर से हमने घूमना शुरू किया, तो पहले क्या आया, त्रिभुज आया, पहले आपका त्रिभुज आया, और बाद में आपका ये वृत्त आया, बाद में आपका क्या आया, ये सर्कल आया, और पहले आपका त्रिभुज आया। जब इस बराबर से क्लॉकवाइज घूमे तो पहले आपका त्रिभुज आया और बाद में सर्कल आया। देखिए यहाँ से हम चले बराबर से क्लॉकवाइज, तो पहले त्रिभुज आया और फिर इसको उसके बाद सर्कल आया, और फिर देखिए यहाँ भी बराबर है, तो इस बराबर से भी हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, हम इस बराबर से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आपका देखिए पहले क्या आया, आयत आया, दूसरे वाले के लिए हम हल कर रहे हैं, दूसरे वाले बराबर से हमने घूमा, बराबर से हम घूमे तो पहले हमें आयत मिला, पहले क्या मिला, आयत मिला, और बाद में क्या मिला, ये हैज मिला, तो इसको लिख लेना है बाद में। तो आपको निकालना क्या है, त्रिभुज का विपरीत सतह। तो त्रिभुज देखिए ये आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये जो सतह है सर्कल का विपरीत हो जाएगा हैज, और हैज का विपरीत हो जाएगा सर्कल, और यहाँ पे त्रिभुज का विपरीत हो जाएगा आयत, और आयत का विपरीत हो जाएगा त्रिभुज। तो यहाँ से त्रिभुज का विपरीत हमें बताना था, त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और आयत का जो विपरीत है वो आपका त्रिभुज हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल है हमारा, ये देखिए पासे का 3 प्रारूप दिया गया है। पहले प्रारूप में लिखा है 1 2 3, दूसरे प्रारूप में लिखा गया है 1 3 5, और तीसरे प्रारूप में लिखा है 2 4 3। आपको बताना है 3 का विपरीत क्या होगा। आपको देखिए इस सवाल में 3 का विपरीत बताना है ना, तो 3 का विपरीत बताने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है। इन तीनों में अगर देखा जाए तो 3 यहाँ भी है, और 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, और 3 का ही विपरीत निकालना है, 3 का ही विपरीत निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का जो पड़ोसी फलक है, 3 के जितने भी पड़ोसी फलक होंगे उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 3 का पड़ोसी फलक 1 और 2 हो जाएगा, 3 का पड़ोसी फलक 1 और 2 हो जाएगा। और इस वाले में अगर बात करेंगे तो 3 का पड़ोसी फलक 5 और 1 है, 5 और 1 है, तो 1 पहले लिख लिया है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में 3 का पड़ोसी फलक कौन कौन है, 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो 2 हमने पहले लिख लिया है, तो केवल 4 को लिखेंगे। तो देखिए 3 का जो पड़ोसी फलक हमें मिल गया 1 2 5 4, तो आप देखिए 1 2 3 4 5, पासे में कुल 6 संख्याएं होती है, तो देखिए 5 संख्याएं यहाँ पे आ गई, बचा क्या, जो बचेगा वही 3 का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6, और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। इस तरीके से आप हल करेंगे इस टाइप का सवाल। देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसके पहले भी हमने डाइस का पूरा चैप्टर बेसिक वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए, समझिए। उस वीडियो में भी हमने सभी टाइप के सवालों को हल करके समझाया है, पूरा अच्छे से समझाया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अगर सवाल आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आपके एक शेयर और एक लाइक से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आगे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। आइए देखिए अगला सवाल है, देखिए पासे का 3 प्रारूप दिया गया है, और आपको बताना है लाल का विपरीत क्या होगा। देखिए पहले प्रारूप में लिखा है काला सफ़ेद पीला, और दूसरे प्रारूप में हरा काला लाल, और तीसरे प्रारूप में लिखा हरा पीला भूरा। तो आपको बताना है ये जो लाल है, लाल का विपरीत सतह क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ढूंढते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें देखिए पीला काला सफ़ेद, और इसमें देखिए हरा काला लाल। तो देखिए काला, काला यहाँ भी है
और काला आपका यहाँ भी है। तो आपको कॉमन क्या मिल गया? काला। शुरू के पहले दो प्रारूप में आपका एक सतह कॉमन मिला, तो एक सतह कॉमन मिला ना। देखिए, जब पासे का 3 प्रारूप दिया गया हो और किसी 2 प्रारूप में केवल एक सतह कॉमन हो, दोनों प्रारूप में काला आपका कॉमन है, दोनों प्रारूप में काला आपका क्या है? कॉमन है। तो इसको देखिए इस तरीके से हल करते हैं। आपको काला लिख लेना है, काला आपको लिख लेना है। और फिर इसके बाद देखिए क्या करना होता है। काला का पड़ोसी फलक क्या है? पीला और सफ़ेद। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे पीला और सफ़ेद। और दूसरे प्रारूप में आपका देखिए पड़ोसी फलक, दूसरे प्रारूप में काला का पड़ोसी फलक है लाल और हरा। तो लिख लेना है आपका लाल और हरा। तो यहाँ से देखिए काला का जो पड़ोसी फलक है पीला, सफ़ेद, लाल, हरा। तो एक बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो पड़ोसी फलक होते हैं वो कभी भी विपरीत सतह नहीं होते हैं, विपरीत सतह नहीं होते हैं। तो काला का विपरीत सतह क्या हो जाएगा? देखिए टोटल 6 कलर दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 और एक काला 5 कलर आ गया। जो एक कलर छूट रहा है वही इसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए पीला, सफ़ेद, लाल, हरा और काला, इसके अलावा कौन सा कलर छूट रहा है? भूरा। तो काला का विपरीत हो जाएगा आपका भूरा। इस टाइप के सवाल को देखिए ऐसे ही हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए काला का हमें विपरीत क्या मिल गया? भूरा मिल गया, बट हमें काला का निकालना ही नहीं था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको लेके हमने हल कर दिया। अब क्या करेंगे? इन दोनों प्रारूप को देखेंगे कि इन दोनों प्रारूप में कॉमन क्या है। तो देखिए अगर इस प्रारूप में चलते हैं, काला, हरा, लाल और हरा, पीला, भूरा, हरा आपको कॉमन मिला। इस वाले में देखिए हरा यहाँ भी लिखा है। तो इन दोनों प्रारूप को हमने लिया, तो हरा सतह, एक सतह कॉमन मिला, एक सतह कॉमन मिला। तो फिर देखिए उस सतह को लिख लेंगे यहाँ पे हरा, हरा। फिर देखेंगे कि इसके पड़ोसी फलक कौन कौन से हैं। तो देखिए हरा का पड़ोसी फलक हो जाएगा काला, लाल, काला हो जाएगा और लाल हो जाएगा। और देखिए दूसरे प्रारूप में, और देखिए दूसरे प्रारूप में हरा का पड़ोसी फलक है पीला, भूरा। पड़ोसी फलक है आपका पीला है एक, और आपका एक भूरा है। तो हमने आपको बताया कि हरा का पड़ोसी फलक काला, लाल, पीला, भूरा। देखिए हरा का पड़ोसी फलक काला, लाल और यहाँ पे हरा का पड़ोसी फलक है पीला, भूरा। तो हमने सारे पड़ोसी फलक को लिख लिया। तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि पड़ोसी फलक कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। तो हरा का पड़ोसी फलक ये सब हो गए। तो हरा का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 4-5 कलर आ गया, एक कलर कोई छूट रहा है जो इनमें नहीं है। तो आप देख लीजिए हरा, काला, लाल, पीला, भूरा, ये सब हो गया। देखिए सफ़ेद आपका छूट रहा है, इसमें देखिए सफ़ेद नहीं लिखा है ना, क्योंकि टोटल 6 कलर दिया हुआ है सवाल में, और 5 यहाँ पे आ गया। तो जो छूट रहा है वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो हरा का विपरीत हो जाएगा सफ़ेद, हरा का विपरीत क्या हो जाएगा? सफ़ेद, और सफ़ेद का विपरीत हो जाएगा हरा। इसके बाद देखिए 2 कलर और 2 कलर इधर, 4 कलर आ गया, बचा 2 कलर। 2 कलर जो बच रहा है वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। जो 2 कलर छूट रहे हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए एक लाल बचा हुआ है, ये आपका क्या बचा है? एक कलर लाल, जो कि एक काला, हरा और भूरा, सफ़ेद। तो इसमें देखिए लाल का विपरीत हो जाएगा आपका, देखिए पीला, लाल का विपरीत हो जाएगा पीला, और पीला का विपरीत क्या हो जाएगा? पीला का विपरीत हो जाएगा लाल। तो लाल का विपरीत यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, लाल का विपरीत हो जाएगा पीला। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल हल करते हैं। देखिए आपका ये ओपन डाइस का सवाल है, और आपको 4 विकल्प दिया है, और आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम विपरीत सतह निकाल लेते हैं कि किस संख्या का क्या विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए एक को छोड़कर विपरीत बताते हैं। तो यहाँ से 2 का विपरीत हो जाएगा 4, एक खाना छोड़ के होता है। तो यहाँ से देखिए 2 का विपरीत हो जाएगा क्या? 2 का विपरीत 4, और फिर इसके बाद 1 का विपरीत हो जाएगा एक खाना छोड़कर, 1 4 6 में एक खाना बीच वाला छोड़ देंगे, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। तो 1 का विपरीत हमें मिल गया क्या? 6। और फिर इसके बाद 5 है, 5 का विपरीत हो जाएगा 3, 5 का विपरीत 3, और 3 का विपरीत हो जाएगा 5। तो इसमें से देखिए अब हमें सारे अंकों का विपरीत संख्या हमें मालूम पड़ गया। तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए जो विपरीत सतह होता है, जैसे 2 का विपरीत 4 है, तो 4 कभी भी 2 का पड़ोसी फलक नहीं होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 6 3, 1 का पड़ोसी फलक है 6 और 3। तो देखिए 1 का विपरीत होता है 6, तो विपरीत संख्या कभी भी पड़ोसी फलक नहीं हो सकता। विपरीत संख्या कभी भी पड़ोसी फलक नहीं हो सकता। हमें मालूम है कि 1 का विपरीत होता है 6,
तो 1 का पड़ोसी फलक कभी भी 6 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 1 का पड़ोसी फलक 6 दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन आपका देखिए लिखा है 1, तो 1 का विपरीत क्या होता है? 6 होता है। 1 का विपरीत 6 होता है, यानी 1 का पड़ोसी फलक 6 नहीं होना चाहिए। तो 1 का देखिए पड़ोसी फलक 3 और 5 है, 6 नहीं है, इसका मतलब ये वाला मैच किया। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपको चेक करना है। 3 को चेक करेंगे, 3 का विपरीत क्या होता है? 3 का विपरीत देखिए सवाल में 5 है, तो 3 का विपरीत फलक आपका 5 है। 3 का विपरीत 5 है, तो 3 का पड़ोसी फलक कभी भी 5 नहीं होना चाहिए। 3 का देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि 3 का पड़ोसी फलक 5 दे दिया, जबकि हमें मालूम है कि 3 का विपरीत फलक आपका 5 होता है, विपरीत सतह 5 होता है, तो 3 का कभी भी पड़ोसी फलक 5 नहीं होगा। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे चेक करते हैं। अगला वाला देखिए 2 4 6, तो 2 का विपरीत क्या होता है? 2 का विपरीत 4 होता है। 2 का विपरीत 4 होता है, इसका मतलब 2 का पड़ोसी फलक कभी भी 4 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 का पड़ोसी फलक 4 मिल गया, ये तो गलत हो गया आपका ये भी गलत हो गया। तो फिर आपका देखिए आगे बढ़ते हैं, डी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। एक का उल्टा क्या होता है? 1 का विपरीत 6 होता है। 1 का पड़ोसी फलक 6 है? नहीं है, तो 1 चेक कर लिया। फिर 3 देखिए, 3 का उल्टा 5 होता है, और 3 का पड़ोसी फलक 5 नहीं है, ये भी दूसरा भी सही है। फिर चौथा देखते हैं, 4 का उल्टा 2 है, और 4 का पड़ोसी फलक आपका 2 नहीं होना चाहिए, तो 4 का पड़ोसी फलक 2 नहीं है, इसका मतलब ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का सवाल हल करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।